हाय एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जांपल 3, 4, 5 एंड 6 एंड द टॉपिक इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे देन विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए इज़ 2, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 3। अब आपको फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालने के लिए आपको रफली ए को सी से मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल गेट 2 इंटू 3 इज़ 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आप जब ऐड करो तो क्या आए, ये बी आए, राइट, विच इज़ -5 एंड मल्टीप्लाई करो उनको तो क्या आए, a इंटू सी, ओके, विच इज़ 6। ठीक है, अब साइन के साथ अब देखो 6 के फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 2 एंड 3, ठीक है, 3 का 3 1 जा 2 एंड 3 फैक्टर बनते हैं। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अगर हम प्लस के लेंगे 2 एंड 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, लेकिन ऐड करेंगे तो प्लस का 5x आएगा। लेकिन अगर हम -2 इंटू -3 लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, विच इज़ करेक्ट। एंड ऐड करने के बाद आएगा -5 बिकॉज -2 एंड -3 इज़ -5। तो हम इस -5x को स्प्लिट करेंगे -2x एंड -3x। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ, 2x² -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने 2 इंटू 3 a इंटू सी के फैक्टर बनाए 6, 2 एंड 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि हम ऐड करें तो -5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। ठीक है, 2x² -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करें तो -5 आ रहा है एंड -2 इंटू -3 इज 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, x -1, ठीक है, -3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया x -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x -1 इन दोनों में कॉमन है एंड ये क्या बन गया 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब हम इसे सेपरेटली 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, राइट। तो x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इक्वल टू 0, ओके, x इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, x की वैल्यूज़ क्या आई, 1 एंड 3/2, ओके। Our next example is find the roots of quadratic equation 6x² -x -2। ठीक है, मेथड सेम हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसको बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ रही है 6, b की वैल्यू -1, ठीक है, एंड c की वैल्यू -2। रफ में सेम वही चीज़, हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू -2, साइन नहीं छोड़ना, -12, ठीक है। एंड जब हम ऐड करें तो हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं -12 के कि ऐड करें तो क्या आए, b आए, विच इज़ -1 एंड मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -12। ठीक है, अब देखो जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तब हम इस तरीके से लिखते हैं 2 6 2 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स बनाएं कि ऐड करें तो -1 आए, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। यानी कि देखो मल्टीप्लाई में -12 है, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड बिगेस्ट नंबर नेगेटिव होगा क्योंकि ऐड करने पर -1 आना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास कॉम्बिनेशंस बहुत कम बन रहे हैं, या तो 2 इंटू 3 6 एंड 2 ले लें हम, ठीक है, लेकिन 6 और 2 को ऐड करने पर -1 नहीं आता। या फिर हम क्या ले लें, 4 एंड 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 3, तो 4 और 3 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 12, ठीक है।
और जब हम ऐड करेंगे तो -1 भी आएगा। कैसे? अगर आप -4 + 3 को ऐड करोगे यू विल गेट -1, ठीक है। एंड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -4 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 3 के साथ, तो यू विल गेट -12। तो हमारी दोनों कंडीशंस मेट हो रही हैं। ऐड करने पर -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर -12। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं इस -x को स्प्लिट करूंगी -4x + 3x। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। क्या रह गया? 3x - 2 + 1। क्या अंदर रह गया? 3x - 2 = 0, ठीक है। 3x - 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, एंड 2x + 1 = 0। 3x - 2 = 0 and 2x + 1 = 0. Now 3x = 2, x = 2/3 and 2x = -1, क्योंकि ये प्लस का 1 उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। x = -1/2। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? 2/3 and -1/2। ओके, our next example is find the roots of the quadratic equation 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब देखो हम इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, विच इज़ ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू आई आपकी 3, b की वैल्यू आई -2√6, c की वैल्यू आई आपकी 2। अब आपको क्या करना है? रफ में करना है a × c, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? 3 × 2 6, यानी कि आपको 6 के ही ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं। ऑब्वियसली फैक्टर्स बनेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, एंड अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? b आना चाहिए, ठीक है, विच इज़ -2√6। और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? हमारे पास 6 a × c का कॉम्बिनेशन विच इज़ 6, ठीक है। अब आप 6 के फैक्टर्स बनाओ। क्या बन रहा है? 2 and 3। 2 और 3 को किसी भी तरीके से 3 + 2, 2 - 2 - 3 -3 + 2 करने पर, ऐड करने पर -2√6 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखो √6 हमारे पास हिंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 6 को हम और क्या लिख सकते हैं? हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था एक बार पहले कि 6 को हम √6 × √6 लिख सकते हैं। बट कैसे? देखो एक बार मैं अभी दोबारा से बता देती हूँ। √6 × √6 कैसे? 6 की पावर 1/2 × 6 की पावर 1/2, ठीक है। √6 × √6 है 6 × 1/2, 6 × 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 + 1/2 ऐड होकर क्या बन गया? 6 तो इसीलिए हम 6 को √6 × √6 क्या आ गया? 6 विच इज़ 6। तो इसीलिए हम 6 को √6 × √6 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। अब हमारे पास आया 6 को हम लिख सकते हैं √6 × √6। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 6 चाहिए और ऐड करने पर -2√6 चाहिए। अब देखो √6 और √6 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? आपके पास 2√6 बनेगा, लेकिन आपको चाहिए नेगेटिव, यानी कि आपको ये आपका कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है। यानी कि √6 × √6 भी नहीं है। तो आपको क्या फैक्टर्स लेने हैं? -√6 × -√6, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही होता है, एंड √6 × √6 विल बी 6। लेकिन जब हम इनको ये मल्टीप्लाई करने पर तो 6 ही आएगा, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? -√6 -√6 हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बना? -2√6 विच इज़ आर b। तो हमें 6 के फैक्टर्स मिले -√6 एंड -√6। तो -2√6 को मैं स्प्लिट कर रही हूँ 3x² - 2√6 × x + 2 = 0। इसे मैं स्प्लिट कर रही हूँ 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। देखो माइनस माइनस क्या हो गया?
-2√6x। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड एक्स स्क्वायर, माइनस इसे √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं एक्स, माइनस √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं एक्स, प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे, ताकि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। देखो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो √3 आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, और एक x आ रहा है। ठीक है, तो आपने √3 इंटू एक्स कॉमन ले लिया, क्या रह गया, एक √3 बच गया यहाँ और x बच गया इसमें से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर था, एक पेयर बाहर आ गया तो एक अंदर आ गया, इसमें से ये और ये बाहर आ गया, क्या बच गया, -√2 ओनली। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास x है, यहाँ नहीं है, बट यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो आपने -√2 बाहर ले लिया, क्या बच गया, माइनस का साइन ऑलरेडी ले लिया, तो आपके पास सिर्फ प्लस का √3x बचा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -√2 इंटू √3x आएगा, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब √2 आपने ऑलरेडी बाहर ले लिया, वो भी नेगेटिव में, क्या करें यहाँ पर कौन सा साइन लगाएं कि प्लस का आए जब वो मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस का बनता है जब नेगेटिव साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस तब बनेगा जब यहाँ हम -√2 लिखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी -√2 बाहर ले चुके हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3x -√2 इंटू ये पेयर ले लिया, √3x -√2, ठीक, इज इक्वल टू 0। ईदर दिस पेयर इज इक्वल टू 0, √3x -√2 इज इक्वल टू 0, और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या हुआ, √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ठीक है, और √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3। ठीक है, मूविंग टू एग्जाम्पल 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर होल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। ओके, अब ये सेक्शन 4.1 है, इसकी इमेज है, ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने इमेजिन किया, मैं इसे ही प्रेयर होल को ही इसकी डायमेंशंस यहाँ पे राइट डाउन कर दूँगी, राइट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं ये 4th लाइन से। ठीक है, इसमें क्या मेंशन है, सेक्शन 4.1 इज़ फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। तो एरिया कितना गिवन है, एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर्स। ओके, with the length 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब मान लो ये एक रेक्टेंगल होल है, प्रेयर होल, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अगर ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ क्या है, ट्वाइस से एक ज़्यादा, 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या है, 2x + 1। तो इमेजिन कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ द प्रेयर होल इज x मीटर, ओके, देन लेंथ विल बी 2x + 1 मीटर, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, यू नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ which is x into 2x + 1 एंड यही एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर का इक्वल, तो इट इज़ इक्वल टू 300। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो x मल्टीप्लाई होगा 2x से क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, एंड x मल्टीप्लाई होगा 1 से क्या बन जाएगा, +x इज इक्वल टू 300, और ये 300 लेफ्ट हैंड साइड में आकर बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर + x - 300 इज इक्वल टू 0। ओके,
Now the question was we have to find the dimensions of the prayer hall discussed in section 4.1 और सेक्शन 4.1 से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई ये, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस निकालनी है। मेथड सेम रहेगा, हम इसे बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। बाय कंपेयरिंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a is 2, b is 1 एंड c is -300, ठीक है। अब सेम मेथड रफ में हम कैलकुलेट करेंगे। a इंटू सी इज़ व्हाट? इट इज़ 2 इंटू -300 -600। हम उठाएंगे सिर्फ 600 के फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जब हम ऐड करें तो b आए, b इज़ 1 एंड मल्टीप्लाई करें तो विद साइन हमारे पास क्या आए? -600। ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमें 600 के, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 150, 75, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स बनाने की ऐड करें तो 1 आए। देखो सबसे पहले लेते हैं हमें, अगर हम देखो इन तीनों को लेते हैं और इन तीनों को लेते हैं तो 1 तो कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज 25 इंटू 3 75 एंड ये बन जाएगा 8, तो 1 तो नहीं आएगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा कि अगर हम सपोज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ले लेते हैं एक अपने पास इधर से, एंड 3 इंटू 5 अलग रखते हैं, तो देखते हैं ऐड करने पर 1 आ रहा है। 8 5 40 और ये 15, यानी कि ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा। और अगर हम ये नहीं बन रहा तो इसे इरेज कर देते हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं सपोज 75 इंटू 2 150 बन जाएगा और ये 4 रह जाएगा, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमें जितने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं यहाँ पर हम बना कर देखेंगे, ठीक है। और एंड में हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा विच इज़, अगर हम ले लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5, देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 एंड 5 5 ज़ा 25। इन दोनों को अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं तो हमारे पास 1 आ सकता है। कैसे? अगर हम 25 माइनस 24 करें तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 24 एंड 25 फैक्टर्स बन रहे हैं जिसमें ऐड करने पर 1 की पॉसिबिलिटी बन रही है, बिकॉज 25 माइनस 24 इज़ 1। अब हमें ऐड करने पर साइन पॉजिटिव चाहिए, यानी कि बिगेस्ट नंबर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट नंबर नेगेटिव। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -600। देखो -24 + 25 ऐड करने पर क्या बन रहा है? 1, और -24 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है -600, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो हम 1 को स्प्लिट करेंगे -24x + 25x, ठीक है। तो इक्वेशन लिख रहे हैं 2x² + x -300 = 0। देखो 2x² + 25x -24x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का x ही आएगा, ठीक है। -300 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x ले लिया। क्या रह गया? 2x + 25, ओके। अब हमारे पास इन दोनों में से देखो हमें क्या कॉमन आ रहा है। हमारे पास 24 तो नहीं आएगा, राइट। अब देखो हमें 4 कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है। अगर हम देखें 12 कॉमन है यहाँ पर हमारे पास, तो माइनस का अगर हम 12 लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 12 2 ज़ा 24, 2x बच जाएगा, और माइनस ऑलरेडी आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। एंड 25 इंटू 12 इट इज़ 300, ओके। तो आपके पास क्या आ गया? 2x + 25 इट इज़ = 0। दोनों में से क्या कॉमन है? 2x + 25 वाला फैक्टर, वो बाहर ले लेंगे। क्या बच गया? x - 12 = 0, ठीक है। 2x = -25, x - 12 = 0, x = 12। अब यहाँ से क्या आ गया?
x इज इक्वल टू -25/2. इज इट पॉसिबल कि ब्रेथ नेगेटिव हो? नो. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि ब्रेथ ऑफ द होल इज 12 एंड लेंथ इज 1 more than twice of breadth. 24 into 2, 12 into 2, 24 plus 1, it is 25. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.